ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जैसे दो पोर्शन है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है स्टैटिस्टिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी सप्लाई आना है आपको टर्म 2 में, ठीक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन उसके बाद प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 2 में जो आपको आना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में जो आपको आना है वो है क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओरिएंटेशन, इंडेक्स नंबर। ये स्टैटिस्टिक में आने का है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो आपको 6 चैप्टर आ चुके हैं फर्स्ट टर्म में। तो बिजनेस स्टडीज का जो आपका सिलेबस होने वाला है वो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, स्केल ऑफ बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये आने वाला है आपका बिजनेस स्टडीज में सिलेबस। अब हमने क्या किया है, अभी फर्स्ट टर्म के समय ही ये सप्लाई इलास्टिसिटी टू सप्लाई कंप्लीट कर दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आप लोग ने कंप्लीट कर दिया है ये। आप लोग ने स्टैटिस्टिक में इंडेक्स नंबर कर दिया था कंप्लीट, और बिजनेस स्टडीज में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आप लोग ने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये आपने कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है। अब आप बताओ आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो आगे? आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, आप स्टैटिस्टिक पढ़ना चाहते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हो? आप बताओ हम किससे स्टार्ट करें? हम स्टैटिस्टिक्स से करें, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से करें, कि हम बिजनेस स्टडीज से करें? अच्छा, स्टैटिस्टिक से करें, तो चलिए स्टैटिस्टिक से करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्टैटिस्टिक में आज जो हम कंसेप्ट शुरू करते हैं वो है हमारा क्वार्टाइल का कंसेप्ट। ठीक है, क्वार्टाइल कर देंगे, क्वार्टाइल करने के बाद बिजनेस स्टडीज का एक स्केल ऑफ बिजनेस कर देंगे, फिर इधर आएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू पे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए फ्रेश हेडिंग डालता हूँ। क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल क्या है से बात करते हैं और समझते हैं। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल एक वैल्यू है which divides a series into 4 parts। क्वार्टाइल उस वैल्यू को बोलते हैं जो सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मीडियन क्या होता था? मीडियन वो वैल्यू थी जो सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करती थी। क्वार्टाइल वो वैल्यू है जो सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ 4 हिस्से, आप लोग इसकी नोटिंग करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 हिस्से, तो ये 4 हिस्से हैं, तो ये पहला हिस्सा पहला क्वार्टर कहलाएगा, इसे हम Q1 बोलेंगे। दूसरा हिस्सा दूसरा क्वार्टर कहलाएगा, इसे Q2 बोलेंगे। तीसरा हिस्सा तीसरा क्वार्टर कहलाएगा, Q3 बोलेंगे। चौथा हिस्सा चौथा क्वार्टर कहलाएगा, इसे Q4 बोलेंगे। तो जब कोई भी एक सीरीज को या सेट ऑफ वैल्यूज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? क्वार्टाइल कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोटिंग कर दो। वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 पार्ट, एक ऐसी वैल्यू जो सीरीज को 4 हिस्सों में बांट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टाइल कहते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4।
ठीक है, अब नीचे फॉर्मूला जरा लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। Q1 अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है n प्लस 1/4 आइटम, Q2 निकालना है अगर आपको तो 2n प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, इसे हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। Q2 जो होता है वो मीडियन होता है, क्योंकि ये 2 और ये 4 क्रॉस होगा तो n प्लस 1/2 बचता है। ठीक है, यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे ये 2n प्लस 1/4 है तो ये गया गया तो ये n प्लस 1/2 हुआ, तो ये मीडियन कहलाता है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तीसरा क्वार्टर Q3 होता है, ये होता है 3n प्लस 1/4 आइटम। और चौथा क्वार्टर Q4 होता है, ये होता है 4n प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, तो हमें जो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना होता है वो Q1 और Q3 कैलकुलेट किया जाता है। n प्लस 1/4 आइटम Q1 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1/4 आइटम Q3 है। तो Q1 और Q3 ही मेन कैलकुलेट करने वाली चीजें होती है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए इसको नोटिंग कर दो, पहले फोटो खींच लो, नोट कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे करो बेटा, इसको कर लो। नोटेड। तो चलो नीचे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट Q1 and Q3 from the following information. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन में से Q1 और Q3 निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है x वैल्यू 2, 5, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसका बोल रहा है Q1 निकालो और Q3 निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे गिवन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये बताओ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये बताओ। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे अगर आपको Q1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1/4 आइटम। यह n का मतलब 7 प्लस 1/4 आइटम। तो कौन सा आइटम आ रहा है? सेकेंड आइटम। 7 प्लस 1 8, 8/4 2, सेकेंड आइटम। तो आपको यहाँ पे लोकेट करना होगा सेकेंड आइटम क्या है। तो सेकेंड आइटम 5 है, तो Q1 आपका क्या हो गया? 5 हो गया। Q1 आपका 5 हो गया। Q1 आपका 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आइटम नंबर आता है आपको सीरीज में लोकेट करना होता है। जैसे सेकेंड आइटम है तो सेकेंड आइटम 5 है, तो आपका Q1 क्या आ गया? 5 आ गया। अब जब बात करते Q3 निकालने की, ये होता है 3n प्लस 1/4 आइटम। 3 7 प्लस 1/4 आइटम। 3 into second item is equal to 6th item। ये क्वार्टाइल है, लेट ज्वाइन करी क्या? 6th आइटम। अब इसमें 6th आइटम कौन सा? 1 2 3 4 5 6। 6th आइटम है 18, तो Q3 क्या हो गया? 18 हो गया। तो ये है क्वार्टाइल। ठीक है, आपको मैंने यहाँ सिखाया Q1 निकालना, Q3 निकालना। जैसे मीडियन में n प्लस 1/2 करते थे, n प्लस 1/4 करना है। अब क्वार्टर 4 होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4।
आपको Q1 और Q3 पे फोकस करना होता है। तो Q1 कैसे निकलता है, n+1/4 आइटम करिए और Q3 के लिए से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप बताइए मार्क वाइट, सोनल, संस्कृति, आप लोग को ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन बना के दीजिए अगर ये क्लियर है। एक क्वेश्चन ये बना के दीजिए। कैलकुलेट Q1 and Q3 from following information. X value 4, 10, 15, 25, 30, 40, 50। इसका निकाल के बताओ मेरे को। Q1 निकालो कितना आ रहा है और Q3 निकालो कितना आ रहा है और ये फटाक से आंसर दो। वेरी गुड मार्क, वेरी गुड संस्कृति। Q3 यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7+1/4 आइटम। तो सेकेंड आइटम क्या था, 10 था। तो 10 तुम्हारा Q1 हो गया। यहाँ पे 3, 7+1/4, 6 आइटम। तो 6 आइटम क्या है, 6 आइटम क्या है तुम्हारा, 40। Q3 है। ठीक है, बनेगा आपसे ये, हाँ या ना? बन गया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दू, लो अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट Q1 and Q3, सिर्फ यही निकालना आना चाहिए तुमको, Q1 और Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Q1 और Q3 निकालिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्स वैल्यू 3, 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10, 16, 20, 25। सबसे पहला काम, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको सबसे पहले तुम अरेंज करना। कभी भी याद रखना, क्वार्टाइल या मीडियन निकालने के लिए अरेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऊपर नीचे है तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर दो। बिना अरेंज करने मत करना, गलत आंसर आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो अरेंज करके ही करिए। तो इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आपका क्या क्या आने वाला है, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका आपको Q1 और Q3 निकालना है। अब आप यहाँ मुझे निकाल के दे दो और बताओ क्या आ रहा है Q1 और Q3। वेरी गुड बेटा। यह n कितना है मेरा,
N11 है +1/4, तो ये आएगा थर्ड आइटम। थर्ड आइटम यहाँ पे क्या है, 3 है। Q3 भी निकाल लो। थ्री 11 +1/4, नाइन्थ आइटम। यहाँ पे नाइन्थ आइटम जो है मेरा कितना है, 16 है, 16 है। थर्ड आइटम जो है ये Q1 3 आ गया, नाइन्थ आइटम 16 है, ये Q3 हो गया क्या, नोटेड। चलो अब इसमें एक अलग वैरायटी करते हैं। कैलकुलेट Q1 and Q3 from following information। दी गई जानकारियों में से Q1 Q3 निकालिए। आपको एक्स वैल्यू दी हुई है 2, 5, 10, 20, 25, 30, 50। अब इसका निकालना है अपने को क्या, 3 2 3 4 5 6 और एक और दे दो 80। अब इसका निकालना है अपने को Q1 और Q3। तो मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूँ, आप देख दो। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपनी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपनी, देख के बताओ। अब तुम भी ऐसे करोगे 8 + 1/4 आइटम, तो ये तुम्हारा आएगा 9/4 आइटम। 9/4 आइटम है। अब 9/4 आइटम करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 2.25। 2.25 आइटम। अब कैसे करें इसको, यहाँ पे तो 2.25 आइटम आ गया है, अब इसको कैसे करें, ये सवाल है, बताओ। अब क्या करूं इसमें, तो अगर ऐसे पॉइंट में आ जाए तो अब आपको क्या समझना है कि 2.25 आइटम एक ऐसी वैल्यू होगी जो सेकेंड आइटम, ये सेकेंड आइटम है, और थर्ड आइटम के बीच की होगी। सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच की होगी। तो इसके लिए किया क्या जाता है ये समझ लो। ये 2.25 आइटम है ना, मेरी बात समझ आ रही, सुनना बात को अच्छे से। 2.25 आइटम है ना, तो उसको स्प्लिट कर दो। सेकेंड आइटम प्लस 0.25 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। ऐसे कर दो, जैसे 2.25 है तो उसको स्प्लिट कर दो। 2 को आप ले लो सेकेंड आइटम, और जो फ्रैक्शन है 0.25, ये डिफरेंस बिटवीन आएगा थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम का। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड आइटम अपना 5 है, तो 5 प्लस 0.25 ऑफ क्या, थर्ड आइटम 10 माइनस सेकेंड आइटम 5। 5 प्लस 0.25 ऑफ 5, तो आप 0.25 और 5 करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 1.25। 5 प्लस 1.25, तो आंसर आएगा 6.25। 6.25 है, ठीक है। याद है, थोड़ा ट्रिकी है, देख लेना। जैसे 2.25 आया तो उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो दो टुकड़े। 2 को सेकेंड आइटम ले लो 5, और जो 0.25 है फ्रैक्शन, वो होगा डिफरेंस बिटवीन थर्ड आइटम एंड सेकेंड आइटम, मल्टीप्लाई करता है। वैसे Q3 भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, देख लो। Q3 क्या होगा, 3
n प्लस 1, n अपना 8 है, प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम। तो ये तुम्हारा आएगा कितना, 3 इंटू 2.25, मतलब 6.75 आइटम। 6.75 आइटम आया, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ूंगा बताओ, इधर क्या लूं, क्या लूं बताओ इसको, अगर स्प्लिट करूंगा तो कैसे स्प्लिट करूं 6.75 को, एक साइड में मैं ले लूंगा 6th आइटम अपना, और इसमें ऐड कर दूंगा क्या, फ्रैक्शन को 0.75, 7th आइटम माइनस 6th आइटम। ठीक है, 6th आइटम इधर दे दिया मैं, और जो फ्रैक्शन था उसको इधर तोड़ दिया, और ये डिफरेंस होगा 7th आइटम और 6th आइटम। अब यहाँ देखिए 6th आइटम कौन सा है आपका, 1 2 3 4 5 6, ये 6th और ये 7th है, ये 6वां आइटम है, और ये 7वां आइटम। अब 6.75 एक वैल्यू है जो 6वें और 7वें आइटम के बीच में पड़ती है तुम्हें, है ना। तो 6th आइटम है 30 प्लस 0.75 ऑफ 7th आइटम माइनस 6th आइटम, तो 7th आइटम 50 है, 6th आइटम 30 है, इसका डिफरेंस, तो ये क्या होगा तुम्हारा 30 प्लस 0.75 इंटू 20, 0.75 इंटू 20, तो आप अगर इसके करेंगे तो क्या आएगा आपका ये 15, तो 30 प्लस 15 45 इज योर आंसर। ठीक है, आप भी इसकी नोटिंग कर लो, आप भी इसकी नोटिंग कर लो, स्क्रीनशॉट दे दो इसका। और क्लास अभी सुबह उठ जाया करो, सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, इसी टाइम पढ़ाई कर लिया करो। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कल से सब लोग रहोगे। लो इस क्वेश्चन को बना के दो, ले लेना तनीषा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कैलकुलेट Q1 and Q3 from following information। दी गई इंफॉर्मेशन से Q1 और Q3 निकालिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है तुमको, एक्स वैल्यू दी हुई है 3 9 12 18 20। ठीक है, 25 30 40 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो चलो बना के दो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ। ट्रिकी है, बना के देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। Q1 is equal to n plus 1 by 4th item, लेट्स सी निकाल के देखते हैं ना। n कितना है अपना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 बाय 4th आइटम, ये अपना आ रहा है कितना
2.5 आइटम। अब जैसे 2.5 आया तो ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच की होगी। सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच की होगी, तो तोड़ो इसको। सेकेंड आइटम प्लस फ्रैक्शन को अलग लो 0.5, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम तुम्हारा कितना है 9 है, प्लस 0.5, थर्ड आइटम 12 माइनस 9, तो 9 प्लस 0.5 इंटू 3 1.5 होगा। 9 प्लस 1.5 मतलब 10.5 आंसर। 10.5 आंसर। ये करना सीख जाओ, जो क्लास अटेंड नहीं करे वो चकरा जाएगा, ये पक्का है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Q3 निकाल के देखो। n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, 3 9 प्लस 1 बाय 9 है ना तुम्हारा, 9 प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, 3 इंटू कौन सा आइटम होगा 2.5 आइटम, 7.5 आइटम है। तो 7.5 आइटम को स्प्लिट कैसे करोगे, 7th आइटम प्लस 0.5 ऑफ 8 आइटम माइनस 7th आइटम। अब यहाँ देखो सातवां आइटम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सातवां आइटम है। सातवां आइटम 30 है, आठवां आइटम 40 है ना। तो सातवां आइटम आपका 30 प्लस 0.5 ऑफ क्या 40 माइनस 10, 40 माइनस 30 है ना। तो आंसर इज 35, आंसर 35 है। अब आप बताओ आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। आपसे बनेगा कि नहीं, यस और नो ये बताओ। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं दोपहर तक 2 बजे तक, वो ना आज ही क्या आज प्रैक्टिस कर देना बेटा, आज ही क्या आज प्रैक्टिस कर देना उन क्वेश्चंस की। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल सुबह फिर 8 बजे मिलेंगे, परसों तक इसको खत्म कर देते हैं, परसों तक इसको खत्म कर देते। ठीक है, आज के लिए तक काफी है। इसका वीडियो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ सौम्या, वीडियो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, देख लेना है ना। ये करो काफी। चलो बाय बाय।